अब जबला इब्ने अहम जो गस्सान का बादशाह था, अपने 500 बॉडीगार्डों को लेकर और 500 घुड़सवारों को लेकर मदीने की तरफ सफर करता है और मदीना पहुंचने वाला होता है। रास्ते में खेमा डालता है, एक आदमी को भेजता है ये इतला देने के लिए कि मैं पहुंच चुका हूं, बताओ कब मदीने में दाखिल हो जाऊं। हजरत उमर फारूक ने कहा तुम जब चाहो तब आ सकते हो, तुम्हें सहरा में और जंगल में रुकने की जरूरत नहीं। जब शाह गस्सान मदीने में दाखिल होता है तो उसके सर पर मुकुट है, ताज है और डायमंड हीरे के 2 मोती जड़े हुए हैं। बहुत ही शानदार शाहाना तरीके से जाता है, मदीने में दाखिल हो रहा है और उधर मदीने में हजरत उमर उसकी इज्जत कर रहे हैं और उमर फारूक और उनकी पूरी फौज इनकी खातिर मदारात में लगी। शाह गस्सान इस्लाम ले आया और इसके साथ 500 लोग भी इस्लाम ले आए। कुछ दिन मदीने में कयाम किया। जो बात बताने की है वो अब शुरू हो रही है। शाह गस्सान इस्लाम ले आया, कुछ दिन मदीने में रुका और जब मदीने में रुका रहा तो इसी दरमियान हज का मौसम आ गया। हज का मौसम आ गया। हजरत उमर और मदीने के बहुत से लोग मक्के की तरफ हज करने के लिए रवाना हो गए, जाने लगे। हजरत उमर ने शाह गस्सान से कहा जबला अच्छा मौका है, तुमने अभी नया नया इस्लाम कबूल किया है, चलो तुम भी हज की दौलत से माला माल हो जाओ, पता नहीं आइंदा 10 साल जिंदगी रहे न रहे, तुम भी हज कर लो। शाह गस्सान भी अपने 500 घुड़सवारों के साथ तैयार हो जाता और कहता है कि अमीरुल मोमिनीन मुझे भी हज करने जाना है, मैं भी हज करना चाहता हूं। उसने शाहाना लिबास पहना और जब वो मीकात पर पहुंचा तो उसने एहराम बांधा और एहराम बांधने के बाद मदीने से जब वो मक्के में जाता है तो एहराम में 2 कपड़े पहने जाते हैं, नीचे एक बिना सिली हुई लुंगी और ऊपर एक चादर डाल ली जाती है। शाह गस्सान बेहतरीन लुंगी पहने हुए, चूंकि गस्सान का बादशाह था, पैसों की दौलत की कमी नहीं थी, इसलिए वो शानदार लुंगी पहने हुए है और ऊपर से चादर ओढ़े हुए है। खाने काबा का तवाफ शुरू हो जाता है। वो पहला चक्कर लगाने में कामयाब रहा। दूसरा चक्कर जब शाह गस्सान लगा रहा है तो भीड़ ज्यादा होने की वजह से एक देहाती नौजवान, एक एराबी नौजवान का पैर उसकी चादर पर रख गया। भीड़ थी बहुत ज्यादा तो अचानक धोखे से ये इस नौजवान का, इस देहाती का पैर उसकी चादर पर रख गया, जिससे शाह गस्सान आगे पड़ता है तो उसकी लुंगी खुल जाती है। लेकिन चादर जो जिस्म पर पड़ी हुई थी वो इतनी लंबी थी कि जिसकी वजह से उसका सतर नहीं दिखाई देता, सिर्फ लुंगी खुल गई लेकिन सतर नहीं खुला। उस नौजवान ने जल्दी से वो चादर उठाई और शाह गस्सान को दे दी, लीजिए धोखे से मेरा पैर इस पर रख गया, लीजिए ये लुंगी आप पहनिए। शाह गस्सान चूंकि बादशाह था, तकब्बुर था, नया नया इस्लाम लाया था, उसको नहीं मालूम था कि इस्लाम लाने के बाद हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। उसने पीछे मुड़ के देखा, एक मामूली आदमी, एक नौजवान देहाती जिसके एहराम पर कपड़े पर जोड़ लगे हुए हैं, पैबंद लगे हुए हैं। कहा गरीब आदमी देहाती, तूने मेरी चादर पर पैर रखकर मेरी लुंगी खोल दी। इसने एक थप्पड़, जोरदार थप्पड़ उस नौजवान को रसीद कर दिया। इस बादशाह ने, जबला इब्ने अहम ने एक थप्पड़ उस नौजवान को मारा। थप्पड़ इतनी जोर से मारा कि उस नौजवान की एक आंख फूट गई, उसकी आंख का ढेला बाहर आ गया। उस नौजवान ने उस वक्त कुछ नहीं कहा और तवाफ करने लगा। शाह गस्सान ने भी अपना तवाफ किया। जब ये नौजवान तवाफ करने के बाद अपने कबीले में पहुंचता है, जब ये नौजवान तवाफ करके अपने कबीले में जाता है, वहां के लोगों ने पूछा कि तुम्हारी आंख कैसे फूट गई। इसने पूरी की पूरी बात बताई तो पूरा कबीला गुस्सा हो गया। अरे होगा बादशाह अपने इलाके का तो जिसको चाहेगा उसको मारेगा, जिसकी आंख फोड़ना चाहेगा फोड़ देगा, ये कैसे हो जाएगा। उठो तुम हमारे पास चलो, हजरत उमर फारूक के पास चलते, मुझे इंसाफ चाहिए, आदल चाहिए। और पूरा कबीला
इस नौजवान को जिसकी आंख फूटी थी लेकर हजरत उमर फारूक के पास वहीं मक्के में पहुंच जाता है। हजरत उमर फारूक को पूरी बात बताई जाती है। हजरत उमर फारूक ने उस नौजवान से पूछा, उस नौजवान ने कहा अमीरुल मोमिनीन, धोखे से मेरा पैर उसकी चादर पर रख गया और उसकी चादर खुल गई, उसकी लुंगी खुल गई। उसने मुझे थप्पड़ मारा और इतनी जोर से मारा कि उसके थप्पड़ से मेरी आंख फूट गई। शाह गस्सान को बुलाया गया, इधर आओ। आया। अब दोनों में जो गुफ्तगू हुई वो कुछ इस अंदाज से गुफ्तगू थी। हजरत उमर फारूक ने कहा, शाह गस्सान, तुमने इस नौजवान की आंख क्यों फोड़ी? शाह गस्सान का जवाब था, अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान ने मेरी लुंगी पर अपना पैर रख दिया जिसकी वजह से मेरी लुंगी खुल गई। ये गरीब आदमी फटे पुराने कपड़े पहनकर, एहराम पहनकर आने वाला, यह आदमी मेरी चादर पर पैर रखेगा। मैंने एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ जोर से लग गया, उसकी आंख फूट गई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, शाह गस्सान, उसने मुझे बताया है कि धोखे से उसका पैर चादर पर रख गया था जिसकी वजह से ये चादर तुम्हारी खुल गई, लुंगी खुल गई। इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा तुमने उसको दी, ये मुनासिब नहीं। शाह गस्सान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गई गलती, मार दिया थप्पड़। आप एक गरीब आदमी को बचाने में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? अय अमीरुल मोमिनीन, ठीक है, हो गई, मार दिया थप्पड़, लेकिन आप उसको बचाने में क्यों लगे हैं? एक गरीब आदमी को क्यों बचा रहे हैं? हजरत उमर फारूक ने कहा, शाह गस्सान, इस्लाम लाने के बाद अमीर और गरीब का फर्क नहीं रहता है। इस्लाम की तालीम यही है कि अमीर और गरीब सब बराबर हैं। अय शाह गस्सान, तुम बहुत बुरा जुमला अदा कर रहे हो। तुम्हें इंसाफ, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा और इस नौजवान को इंसाफ मिलना चाहिए। शाह गस्सान ने कहा, अच्छा ठीक है, तो बताइए मुझे क्या करना होगा? बहुत मामूली सी चीज। हजरत उमर ने कहा, बहुत मामूली सी चीज। कहा, क्या? इस आदमी से माफी मांग लो, इस नौजवान से माफी मांग लो, इस देहाती से माफी मांग लो। अगर ये माफ कर देता है तो कुछ नहीं, और अगर माफ नहीं करता तो कुछ ले दे के मामला बना लो। जितने में वो तैयार हो जाए उसको उसकी आंख का नुकसान दे दिया जाए, जितने में वो राजी हो जाए ये माल उसको दे दिया जाए, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हजरत उमर फारूक से शाह गस्सान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं एक मामूली और गरीब आदमी से माफी तो मांग नहीं सकता, ये नहीं होगा। इसने मेरी लुंगी पर पैर रखा है, गलती पहले उसने की, मैंने थप्पड़ मार दिया, उसकी आंख फूट गई। मैं इसको कुछ ले दे के भी मामला नहीं बनाना चाहता, न मैं माफी मांगूंगा न कुछ ले दे के मामला बनाऊंगा। अब बताइए इंसाफ का तकाजा क्या है? इस नौजवान को कैसे इंसाफ दिलाना चाहते हैं? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने कहा, तो फिर तैयार हो जाओ, आंख के बदले आंख, तुम्हारी भी आंख फोड़ी जाएगी। पढ़िए सीरत फारूक अल्लामा शिबली नौमानी की। मेरे भाइयों, कहा कि तुम्हारी भी आंख फोड़ी जाएगी। बिदक गया, झुरझुरी तारी हो गई। मैं गस्सान का बादशाह, अमीरुल मोमिनीन, मेरी आंख फोड़ी जाएगी? आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? मैं गस्सान का बादशाह रह चुका हूं, मेरा बाप भी बादशाह रह चुका है, मेरा दादा भी बादशाह रह चुका है। बादशाहत मेरे खानदान से चली आ रही है, बादशाहत मेरे खानदान की रखेल है, ये ओहदे मुझे खानदान से चले आ रहे हैं और मैं इससे माफी मांगूंगा। हजरत उमर ने कहा, नहीं मत मांगो, आंख के बदले आंख। कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब इस्लाम के अंदर बड़े लोगों की कोई इज्जत नहीं, साहिब इख्तिदार की कोई हैसियत नहीं, इस्लाम जब ऊंचे और बड़े मकाम और मर्तबे वालों को कोई इज्जत नहीं दे सकता है, उनका ख्याल नहीं रख सकता, तो ऐसा इस्लाम फिर किस काम का? मैं इस्लाम को ही छोड़ दूंगा, मैं फिर से ईसाई बन जाऊंगा, ऐसा इस्लाम मुझे नहीं चाहिए। हजरत उमर ने कहा, फिर तेरी मर्जी।
उसने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं गस्सान, और मैं फिर से ईसाइयत कबूल करूंगा। हजरत उमर ने कहा तुम इस गस्सान नहीं जा सकते हो। आए शाह गस्सान, आए जबला इब्न आए, हम इस्लाम लाने से पहले तुम जो थे वो थे, लेकिन इस्लाम लाने के बाद तुम इस्लाम भी नहीं छोड़ सकते हो। अगर तुमने इस्लाम छोड़ने की जुर्रत की, अगर मुर्तद होने की कोशिश की, तो तुम्हें दूसरी सजा दी जाएगी जो इस्लाम के कानून में मुर्तद को मिलती है। उसने कहा अगर मैं ईसाइयत कबूल कर लूं तो मुझे क्या सजा दी जाएगी? हजरत उमर फारूक ने कहा फिर तेरी गर्दन उड़ाई जाएगी, क्योंकि इस्लाम के अंदर मुर्तद की सजा यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। उसने सोचा मैं तो दोनों तरफ से फंस गया, माफी मांग नहीं सकता, मेरी इज्जत के खिलाफ है, और आंख मेरी फोड़ी जाए ये तो और ज्यादा बेइज्जती की बात है। एक बादशाह की आंख फोड़ी गई, और अगर इस्लाम छोड़ रहा हूं तो मेरी गर्दन भी उड़ाई जा रही है, अब क्या करूं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ठीक है, मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए। इतना बड़ा फैसला, कुछ सोचने का मौका तो दीजिए। हजरत उमर ने कहा तुम्हें एक दिन की मोहलत दी जा रही है, कल इसी वक्त तक का टाइम है तुम्हारे पास, हमारी जबान में 24 घंटे, तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दी जा रही है। कल इस वक्त तक तुम बता सकते हो माफी मांगते हो या नहीं, कुछ ले दे के मामला बनाते हो या नहीं, या आंख खुलवाते हो या नहीं, या इस्लाम छोड़ रहे हो क्या? तुम कल सोच समझ के बता दो कि तुम्हें क्या करना है। मेरा मशवरा मानो तो सबसे आसान तरीका यह है कि उसको सॉरी बोल दो, उससे माफी मांग लो, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा भाई भी तुम्हें माफ कर देगा, क्योंकि इस्लाम अफू दरगुजरी को पसंद करता है, वो माफ कर देगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन अपना मशवरा अपने पास रखिए, मुझे एक दिन की मोहलत आपने दी है, मैं कल बताता हूं आपको। कहा ठीक है जाओ। वो गया अपने खेमे में जहां पड़ाव डाला हुआ था, और अपने 500 साथियों से कहता है कि इस्लाम लाने के बाद तो और कोई फर्क नहीं है, अमीरी गरीबी में कोई फर्क नहीं है, अदल का तकाज़ा, गस्सान का बादशाह और मेरी आंख फोड़ी जाए, मैंने फैसला कर लिया कि इस्लाम छोड़ दूंगा, लेकिन यहां इस्लाम छोड़ता हूं तो मेरी गर्दन काटी जाएगी। ऐसा करो कि रात की तारीकी में हम लोग यहां से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और जब रात तारीक हुई और चारों तरफ से छा गई, तो शाह गस्सान अपने 500 आदमियों को लेकर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया, और फिर वो अपने शहर, अपनी बस्ती में चला गया। हजरत उमर फारूक को पता चला कि ये लोग तो रात में भाग गए, लेकिन कोई परवाह नहीं की। उस नौजवान को बुलाया, कहा मुझे अदल और इंसाफ उन 500 आदमियों के फिर जाने से और इस्लाम को छोड़ देने से भी ज्यादा प्यारा है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो जो अमीर होने के बावजूद तकब्बुर की चादर अपने ऊपर से ना उतार सकें, घमंड की रिदा अपने ऊपर से ना उतार सकें। मुझे ऐसे लोगों के इस्लाम की कोई चिंता नहीं है, चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फख्र है कि मैंने न्याय, इंसाफ और अदल को कायम रखा है। मेरे प्यारे साथियों, अदल और इंसाफ का तकाजा ये था। हजरत उमर फारूक कौन थे? अमीरुल मोमिनीन, और अदल को कायम रखा। कयामत के दिन अर्श के साए में वो अमीर भी होगा, वो हाकिम वक्त भी होगा जो अदल और इंसाफ करता होगा। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल इमामुल आदिल। कयामत के दिन अर्श के साए में सबसे पहले जगह उसको मिलेगी जो अदल और इंसाफ करने वाला बाप होगा, अदल और इंसाफ करने वाला इंसान होगा, अदल और इंसाफ करने वाला हाकिम होगा, अदल और इंसाफ करने वाला कोई जिम्मेदार होगा, उस आदमी को जगह मिलेगी। वो तो वाक़या सुना ही होगा, 50 बार सुना होगा, आपके उलमा ने बताया होगा। कबीले बनु मखजूम की वो औरत जो फातिमा नामी थी और पकड़ी गई चोरी में, अल्लाह के नबी ने कहा हाथ काट दो। कहा बड़े ऊंचे घर की लड़की, अगर इसका हाथ काटा गया तो नाक कट जाएगी। और सबसे ज्यादा चहीते, नबी के सबसे ज्यादा दुलारे हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को भेजा गया कि जाओ आप सिफारिश करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अरे अल्लाह के नबी छोड़ दीजिए उस औरत को, उसका हाथ मत काटो, बड़े ऊंचे घर की लड़की है, अगर हाथ कट गया तो नाक कट जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह, अल्लाह की हदों में से एक हद में सिफारिश लेकर आ गए हो। ये मेरी तरफ से हदें थोड़ी हैं,
ये तो अल्लाह ने बयान किया है, सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुम, चोर चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत दोनों का हाथ काट दो। ये तो कुरान ने हद जारी की है। मैं कौन होता हूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कायम करदा किसी हद को बदलने वाला, उसका हाथ काटा जाएगा। और जब हाथ उसका काट दिया गया तो तमाम लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल बड़ी नाक कट रही है, सुबकी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अमीरों का भी ख्याल नहीं रखा जाता है इस्लाम में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो तारीखी जवाब दिया वो हदीस की किताबों में मौजूद है। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, उसने चोरी की, अगर उसकी जगह पर मोहम्मद की अपनी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता, क्योंकि यह अदल है, ये इंसाफ है। जो चोरी करेगा और वो निसाब को, हद को पहुंचेगी तो उसको जो है सजा दिया जाएगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। लिहाजा मेरी बेटी भी अगर चोरी करती तो उसका भी हाथ में काट देता। ये है अदल व इंसाफ। और अदल व इंसाफ करने वाले कयामत के दिन कहां होंगे? अल्लाह के अर्श के साए में। यहां जितने बैठे हैं ना, सब सोच लें कि पहला ही मामले में कितने लोग होंगे जो अर्श के साए से बेदखल कर दिए जाएंगे। चल हट, भागो यहां से। पहली चीज। अब आगे चलिए, आगे नौजवानों के लिए। आज का नौजवान अल्लाह ही बेहतर जाने कि अर्श के साए में जगह पा पाएगा या नहीं पा पाएगा। जो आदमी जलसों में भी मोबाइल खड़ा करके वीडियो बना रहा हो, जिसको जलसे से ज्यादा अपने यूट्यूब चैनल की फिक्र हो और अपनी कमाई की फिक्र हो, वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में। वशाबुन नशा फी इबादति रब्बिही, हाय हाय क्या बात कही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो नौजवान, वो जवान जो अपने रब की इबादत में मसरूफ है। इबादत सिर्फ नमाजी नहीं होती है, बस गए जोहर में 4 रकात पढ़ के चले आए, मगरिब में 3 पढ़ के चले आए, इशा में 4 रकात पढ़ के चले आए। इबादत सिर्फ यही नहीं होती। जो चीज भी इबादत कहलाती है, और वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में हर वक्त मसरूफ है, वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। वो उक़बा इब्ने नाफे नौजवान 1500 घुड़सवारों को लेकर निकला और जहां गया उसने इस्लाम का झंडा लहरा दिया। जहां गया उसने इस्लाम को फतह कर लिया, इस्लाम का झंडा लहराकर उस इलाके को फतह कर लिया। जहां गया, दाएं देखा तो इस्लामी इस्लाम, बाएं देखा तो इस्लामी इस्लाम। आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे इस्लाम का झंडा लहराता जा रहा है। उसने ऐसा इस्लाम फैलाया, ऐसा इस्लाम फैलाया, ऐसा इस्लाम का झंडा लहराया कि इस्लाम का झंडा लहराते लहराते फहराते फहराते सामने समंदर आ जाता है। उसको समंदर ही समंदर दिखाई देता है। नौजवानों जरा इधर तवज्जो दीजिए और देखिए, ये भी नौजवान था, अपने 1500 घुड़सवारों के साथ सफर कर रहा है। दाएं देखता है तो इस्लाम का झंडा, बाएं देखता है तो इस्लाम का झंडा, पीछे मुड़ के देखता है तो मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम, और सामने देखता है तो कहता है कि समंदर ही समंदर। उसने अपनी तलवारों को जमीन में गाड़ा, अपने घोड़ों को बांधा 1500 लोगों ने, और उसके बाद समंदर के खारे पानी से वुजू बनाया और उसी समंदर के करीब खड़े होकर उसने 2 रकात नमाज पढ़ाई। जब उक़बा इब्ने नाफे ने नमाज अदा की और 1500 लोगों ने उसके पीछे नमाज अदा कर ली, तो उक़बा इब्ने नाफे उन समंदर की ताजा और उठती हुई लहरों को देखकर कहता है, आय अल्लाह, दाएं इस्लाम और बाएं इस्लाम और मेरे पीछे भी इस्लाम। जहां से मैंने गुजरा मैंने तेरे नबी का झंडा लहरा दिया है, मैंने इस्लाम का परचम लहरा दिया है। अब मैं क्या करूं? सामने समंदर आ गया है। आय अल्लाह, अगर मुझे ये पता चल जाए, इलाहुल आलमीन, मुझे इस बात का इल्म हो जाए कि इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है, तेरी कोई मखलूक जिंदा है, तेरे बंदे आबाद हैं और कुफ्र कर रहे हैं, तो कसम है मुझे तेरे इज्जत व जलाल की, मैं अपने 1500
घुड़सवारों के साथ समंदर में छलांग लगा जाऊंगा और तैरना शुरू कर दूंगा और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लूंगा जब तक के समंदर को पार करने के बाद उस बस्ती पर भी तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दूं, जब तक इस्लाम का झंडा न गाड़ दूं, उस वक्त तक मैं चैन और सुकून के साथ नहीं सोऊंगा। मेरे भाइयों, ये उक़बा इब्न नाफ़िअ एक जवान आदमी है जो ये कह रहा है, आए अल्लाह मैंने दाएं तेरे नबी का झंडा लहरा दिया, बाएं इस्लाम फैल गया, पीछे भी इस्लाम नजर आ रहा है, सामने समंदर है और मुझे नहीं मालूम कि समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है। अगर मुझे पता चल जाए इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है तो मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा और उस बस्ती पर भी तेरे नबी का परचम लहरा दूंगा। ये थे जो अपने रब की इबादत में लगे हुए थे। ये अर्श के साए में होंगे। हजरत हंजला का मामला कौन नहीं जानता। शादी हुई, बीवी घर में आई, पहली रात है, शबे ज़ुफ़ाफ भी मना ली और ऐलान हो जाता है कि आखिरी आवाज है, आखिरी निदा है। इस आवाज के बाद अब कोई भी आदमी अपने घर में नहीं बैठ सकता है, अपने घर में नहीं रुक सकता है। हजरत हंजला ने फौरन अपना घोड़ा खोला और जिहाद के लिए निकल गए। उनकी बीवी पीछे से कहती है, मैं तुम्हें जिहाद में जाने से नहीं रोक रही हूं, लेकिन आए हंजला, अभी तो तुमने मुझसे हम बिस्तरी की है, अभी तो शबे ज़ुफ़ाफ बनाई है, गुस्ल तो कर लो, गुस्ल तो करते जाओ, गुस्ल तो करते जाओ। कहने लगा, बीवी गुस्ल करने का मौका कहां है? कासिद की आवाज नहीं सुनी, दावत देने वाले ने दावत दी, अब किसी को एक लम्हा भी घर में रुकने की परमिशन नहीं है। ये आखिरी आवाज है, इस आवाज को सुनकर जो नहीं निकला वो कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देगा। घोड़ा दौड़ाया और निकल गए, मैदान जिहाद में गए, लड़े, इतना लड़े कि लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, शहीद हो गए, कई काफिरों को मारा और खुद भी शहीद हो गए। मेरे भाइयों, जब उनको दफनाया जाने लगा तो आपको शायद यह मसला मालूम हो, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाता है उस शख्स को उन्हीं कपड़ों में दफनाया जाता है जिन कपड़ों में उसकी शहादत होती है। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि शहीद की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती है। तीसरी चीज यह है कि उसको गुस्ल नहीं दिया जाता है और बगैर गुस्ल के उसको दफनाया जाता है। कयामत के दिन शहीद इसी हाल में अपनी कब्र से उठेगा कि उसके जिस्म से खून के कतरे गिर रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन कतरों को देख कर कहेगा, फरिश्तों इससे क्या हिसाब लूं? ये तो मेरी राह में सब कुछ कुर्बान करके चला आया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, जाने दो इसको जन्नत के अंदर। तो जब हजरत हंजला को दफनाया जाने लगा तो बीवी ने अर्ज किया, अरे अल्लाह के नबी मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हंजला की बीवी, शायद तुम्हें पता नहीं, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, जनाजा नहीं पढ़ा जाता है। कहने लगी, मैं जानती हूं, मसला मालूम है, लेकिन मैं कैसे बताऊं? अय अल्लाह के रसूल, आप ही फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह हक बात से नहीं शर्माता। कल ही मेरा निकाह हुआ, मेरी शादी हुई, मेरा शौहर मुझे घर लाया, पहली रात ही मेरे साथ शबे ज़ुफ़ाफ बनाई, जिहाद का ऐलान सुना, रात ही में निकल गया, इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते शहीद भी हो गया। अय अल्लाह के नबी, शबे ज़ुफ़ाफ बनाने के बाद मेरे शौहर गुस्ल नहीं कर सके और बगैर गुस्ल के निकल गए, इसलिए मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूं कि मेरे शौहर को वो गुस्ल दे दो, मेरे शौहर को वो गुस्ल दे दीजिए जो बीवी से मिलने के बाद दिया जाता है। मेरे शौहर बगैर गुस्ल किए हुए निकल गए और शहीद हो गए। थोड़ी देर अल्लाह के नबी ने तवक्कुफ किया, गोया के वही का इंतजार कर रहे हो, और थोड़ी देर के बाद कहने लगे, आए सहाबियों,
हंज़ला को ऐसे ही दफन कर दो। बीबी फिर बोली, अय अल्लाह के नबी, मेरे शौहर के गुस्ल का क्या बना? इमाम कायनात ने फरमाया, आय हंज़ला की बीबी, तेरे शौहर को मेरे गुस्ल की जरूरत नहीं, आसमान से उतरने वाले 70,000 फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया। तेरा शौहर गसीलुल मलाइका है, उसको गसीलुल मलाइका का खिताब मिल गया। तेरे शौहर को 70,000 फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये कौन सा जवान आदमी था? शादी हुई, पहली रात मनाई और जिहाद के लिए निकल गया। अपनी खूबसूरत बीवी को भी छोड़ गया। जिहाद भी अल्लाह की इबादत है और इबादत के लिए निकल गया। वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, दूसरा वो जवान आदमी अर्श के साए में होगा जो अपने रब की हर वक्त इबादत में लगा हुआ है। यहां सही से बैठकर जलसा नहीं सुन सकते, इबादत करेंगे अल्लाह की। 15 साल तो वो हो गए जो यहां आए थे पहले, वरना और 10 साल मेरे जोड़ लो जो पहले से आ रहे हैं। 25 साल पहले भी इसी तरीके के हंगामे हुआ करते थे जलसों में, और इसी तरीके का शोर हुआ करता था। और आज भी अगर कोई पूछे कि जर्जी साहब, मैंने सबसे पहली तकरीर जो की थी बंबई में, उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल 10 महीना, जब बाल ठाकुरे के खिलाफ में बोला था। और जब मैंने उसको कहा था कि हरे रंग पे पाबंदी की बात करता है, पहले लौकी खाना छोड़, पालक खाना छोड़, हैं, और हरे धनिया हरी मिर्चें खाना छोड़, और लाल रंग से प्यार है तो वही खाओ जो हम लोग खाते हैं। और इस जुर्म में जब हम गए, 24 घंटा बिठाए रहे, मुझे थाने में रखा गया। और पहली मर्तबा जब मैं थाने में बैठा था, और इसलिए केस मेरे ऊपर नहीं बन पाया था क्योंकि मेरे बालिग होने में 2 महीने कम थे। 17 साल 10 महीने थे, 18 साल का होता तो भी चला गया होता अंदर। उस वक्त से मैं बोल रहा हूं, और आज अपनी उम्र के 46-47 के आसपास में पहुंच गया हूं। अंदाजा लगाइएगा कि 18 साल से लेकर अब तक कितने साल का अरसा गुजर चुका है। इस अरसे के बारे में कोई पूछे कि जर्जी साहब, उस दौर से अब तक तकरीर कर रहे हो, आप जलसों में कितना फर्क देख रहे हो, जलसों में कितनी तमीज और कितना सलीका और कितनी तहजीब देख रहे हो, जलसों में कितना फर्क पड़ा है और जलसों में क्या सुधार आया है, आप कितने नंबर देना चाहते हो? तो जर्जीस देगा 100 में 0। खूबसूरत लड़की आ रही है, बला की हसीना है, इसकी नजरें उठी, लेकिन इसने अपने निगाहों को नीचा कर फौरन निगाह को झुका लिया। बावजूद इसके कि आंखें थी, बावजूद इसके कि उस लड़की को देख सकता था, बावजूद इसके कि ये उस लड़की से बातें करने पर कादिर था, ताकत थी इसके पास सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने आप को बचाया और नजरें नीची कर ली। ये है इंसान का कमाल कि ताकत होने के बावजूद देखने की नहीं देख रहा है। ये है उस लड़की के पास जा सकता था लेकिन नहीं जा रहा है, ताकत होने के बावजूद उस अपने आप को बचा रहा है। ये है कमाल मेरे भाइयों। इसीलिए मैदान महशर में कयामत के दिन जो लोग अर्श इलाही के साए में होंगे, जो लोग कयामत के दिन जिनको अर्श इलाही का साया नसीब होगा, उन लोगों में एक शख्स वो भी होगा, इन लोगों में एक शख्स वो भी होगा मेरे भाइयों, जिसको दुनिया में किसी खूबसूरत लड़की ने बुलाया, रजुलुन तलबत इम्राअतुन ज़ात मनसबि व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। जिसको खूबसूरत लड़की ने गुनाह करने की दावत दी कि आओ, उसके पास वक्त भी है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास टाइम भी है, उसको कोई लड़की हसीन और जमील दावत नजारा भी दे रही है, उसको गलत काम के लिए बुला भी रही है और उसको सारे मौके भी फराम कर रही है। इसके पास भी मौका, उसके पास भी मौका, इसके पास भी टाइम ही टाइम, उसके पास भी टाइम ही टाइम। जिना की ताकत होने के बावजूद और सारे असबाब होने के बावजूद, सारे रास्ते खुले हुए होने के बावजूद भी मेरे भाइयों, इस आदमी ने उस लड़की से कह दिया इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। तुम अपना घर जाओ, तुम अपना रास्ता देखो, मैं
अपना रास्ता देखता हूँ, मुझे अल्लाह सा खौफ है, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, मैं तुम्हारी बहकी बहकी बातों का शिकार नहीं हो सकता। इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह का डर है, मैं तेरे करीब नहीं आऊंगा। जिसने अल्लाह का खौफ दिखाया और उस लड़की को धक्का दे दिया, नहीं मुझे तुमसे दूरी अख्तियार करना है, मौका होने के बावजूद, लड़की की परमिशन होने के बावजूद, लड़की की इजाजत होने के बावजूद इसने उसको हटाया और अल्लाह से डरते हुए अपने आप को बचा लिया। ये है कमाल। ऐसा इंसान कयामत के दिन अर्श इलाही के साये में होगा, जब कयामत के दिन और कोई दूसरा साया नहीं होगा। मेरे भाइयों, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हमने इंसान को दोनों सलाहियतें देकर भेजा है। इंसान को गुनाह की ताकत भी दी है और नेकियों की ताकत भी दी है। इंसान नेकी का काम भी कर सकता है और गुनाह का काम भी कर सकता है, लेकिन कमाल तो यह है कि गुनाह करने पर ताकत होने के बावजूद गुनाह न करे। फरिश्ते गुनाह कर ही नहीं सकते क्योंकि गुनाह की ताकत ही नहीं है, और हम और आप गुनाह कर सकते हैं गुनाह की ताकत होने के बावजूद हम गुनाह न करें, तो यह है कमाल। और इसीलिए इंसान का दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से भी बुलंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गुनाह की ताकत थी, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने आप को बचा लिया। ये किरामन का ये फरिश्ते जो है किरामन कातिबीन जो हमारे कांधों पर रहते हैं, मजाल है कभी किसी लड़की के साथ जिना कर लें, अल्लाह ने ये ताकत दी नहीं है उनको। कब्र में फरिश्ते आते हैं हिसाब किताब के लिए, मुनकर नकीर, मजाल है कि कोई फरिश्ता किसी औरत के साथ जिना कर ले, नहीं। क्यों? अल्लाह ने ताकत ही नहीं दी जिना की। जिना की ताकत इंसान के पास है, और ताकत होने के बावजूद अपने आप को जिना से बचा ले, ये है फरिश्तों से भी बड़ा काम, ये है बड़ा दिल गुर्दे का काम। और जिसने इस काम को कर लिया, अंजाम दे लिया, ताकत होने के बावजूद अपने आप को बचा लिया, मेरे भाइयों, इसका मकाम मर्तबा फरिश्तों से बुलंद है, फरिश्तों से बुलंद। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, अल्लाह ऐसी जन्नतों में तुम्हें दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। आओ एक और नजरिए से समझो, जिसके अंदर गुनाह करने की सलाहियत नहीं थी, यानी फरिश्ते, जिस मखलूक में गुनाह करने की सलाहियत नहीं थी, अल्लाह ने उसको जमीन का खलीफा भी नहीं बनाया, और जिन लोगों में गुनाह करने की सलाहियत थी, अल्लाह ने उनको खलीफतुल अर्ज़ बना दिया, यानी इंसान को, आदम को खलीफतुल अर्ज़, जमीन का खलीफा बनाया। क्यों? और देखिए गुनाह करने की प्रैक्टिस कैसे डाली गई। गुनाह एक खता कराई गई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। आज हमारी बात को थोड़ा सा दूसरे हिसाब से सुनिएगा। आदम अलैहिस्सलाम का पहले पुतला बनाया, फिर उसमें रूह डाली, फिर उनको जन्नत में दाखिल किया, फिर उनकी पिछली से हव्वा को बनाया और हव्वा को भी उनके साथ जन्नत में दाखिल कर दिया। कहा कुलू वशरबू, खूब खाओ पियो हैं जन्नत के अंदर। और एक ऑर्डर दे दिया अल्लाह ने कि फला तक़रबा हाज़िहि शजरा, आए आदम और आए हव्वा, तुम दोनों इस दरख्त के पास मत जाना, बस इस दरख्त के करीब मत जाना। आए हव्वा, तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना, बस। देखिए अल्लाह को तो मालूम ही था कि आदम हव्वा उस दरख्त के करीब जाएंगे। अल्लाह ने तो पहला इंतजाम ही कर लिया था, दुनिया रचाना थी, दुनिया बसाना थी, इसलिए अल्लाह के इल्म में पहले ही था। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डायरेक्ट आदम से गुनाह नहीं कराया, बल्कि शैतान को भेजा, शैतान ने उन्हें बहकाया और आदम हव्वा दोनों को दरख्त के करीब ले गया। हव्वा के कहने पर कि खा लो, ये तो हमारा हमदर्द है, शैतान नहीं, ये तो हमारा हमदर्द है। और उसके बहकाने में आकर आदम हव्वा दोनों ने वो फल खा लिया। बस यही खता हजरत आदम और हव्वा से हुई नहीं, बल्कि कराई गई, गलती उनसे कराई गई। और अल्लाह को पहले मालूम था, जैसे आदम और हव्वा दोनों ने उस दरख्त के फल को खाया, जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर गया। उन्होंने बड़े बड़े पत्तों से, दरख्त के बड़े बड़े पत्तों से, जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपना जिस्म छिपाया। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की फितरत है। आज आप देख सकते हो इलाकों में घूम घूम कर कि कौन किस पोजीशन में रहता है।
मेरे भाइयों, आदम की बीवी है हव्वा, और मियां बीवी में कोई पर्दा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब जन्नती लिबास दोनों के जिस्म से उतरा तो उन्होंने जन्नत के दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों से अपने सतर को छिपाया, अपने शर्मगाह को, अपने सतर को छिपाया। यानी सतर छिपाना ये इंसान की फितरत में दाखिल है। मेरे प्यारे साथियों, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को जन्नत से बाहर कर दिया। आदम हव्वा दोनों ने आज मेरी नाफरमानी की है, अब तुम दोनों के लिए जन्नत हराम है, अब तुम दोनों यहाँ से निकलो। अल्लाह चाहता तो इस गलती की बिना पर जहन्नम में डाल सकता था, लेकिन नहीं, चूंकि अल्लाह को दुनिया बसाना थी, अल्लाह को दुनिया रचाना था, अल्लाह को दुनिया में भेजना था, इसलिए आदम हव्वा दोनों को दुनिया में भेज दिया। अब जाओ, अब सुनो, गलती तो हुई और गलती भी मखलूक है, और मखलूक का खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी पैदा ही नहीं हुई कि अल्लाह ने बीमारी पैदा की हो और उसका इलाज न उतारा हो। कोई बीमारी दुनिया में ऐसी है ही नहीं जिसका इलाज न उतारा हो, इल्लल मौत, मौत के अलावा। अब आप कहो मौलाना क्या बात करते हो, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। इंसान की अक्ल अभी वहां तक नहीं पहुंची है। कल तक टीबी का इलाज नहीं था, लेकिन आज टीबी का इलाज आ गया कि नहीं आ गया? कल तक बहुत सी बीमारियों का इलाज नहीं था, लेकिन आज पॉसिबल हो गया है। हो सकता है कल इंसान का इल्म उसको कैंसर की खोज में भी कामयाब कर दे और कैंसर का इलाज भी इंसान ढूंढ ले। सिर्फ मौत के हर चीज और हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने उतारा है। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने बीमारी उतारी तो अल्लाह ने उसका इलाज भी उतारा है। इसी तरीके से अगर अल्लाह ने खता और गलती को पैदा किया है, अल्लाह ने गुनाह को अगर पैदा किया है, तो गुनाह का इलाज भी तौबा और इस्तिग़फ़ार की शक्ल में बताया है। अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है, अगर गुनाह पैदा किया है तो गुनाह का तिर्याक और गुनाह का इलाज भी बताया है, और वो क्या है? तौबा और इस्तिग़फ़ार। इसीलिए आदम और हव्वा दोनों को जब जन्नत से भेज दिया गया दुनिया में, तो आदम हव्वा से जब ये खता हुई तो आदम हव्वा ने अपनी इस खता का, अपनी इस बीमारी का, अपनी इस गुनाह का और इस गलती का इकरार भी किया और इसका इलाज इस तरीके से किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें अपनी बस्ती में रहकर दावत व तबलीग करना है। यूनुस नहीं माने, अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर चल दिए। एक खता की, एक गलती की, अल्लाह ने उनको समंदर में, कश्ती में उसे पलटवा दिया, मछली ने उनको निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम से खता हुई, यूनुस अलैहिस्सलाम से गलती हुई, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अब इस गलती के इकरार भी कर रहे हैं और इस गलती का इलाज तौबा की शक्ल में, इस्तिग़फ़ार की शक्ल में कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर गलती है, गुनाह ने पैदा किया है, तो उसका इलाज भी पैदा किया है, और उसका इलाज क्या है? तौबा और इस्तिग़फ़ार। हजरत आदम से गलती हुई, जन्नत से निकाले गए और दुनिया में आए तो क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हम दोनों ने अपने आप पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। अगर तूने हमारी मग़फ़िरत न फरमाई और हम पर रहम न फरमाया, ला नकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम बहुत ज्यादा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। और इसी वजह से देखिए, आप देखिए कैसा जवाब, तुर्की बतुर्की जवाब। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान को भी भगा रहा है, रामदय दरगाह कर रहा है। आए शैतान, आए इब्लीस, हमने कहा था आदम को सजदा कर, फसजदू इल्ला इब्लीस, सारे फरिश्तों ने आदम को सजदा किया सिवाय इब्लीस की। अब
इनकार कर दिया, वस्तकबरा और तकब्बुर में आ गया। अरे इब्लीस, हमारी नाफरमानी करने की बस तुझे भी निकाला जा रहा है, रामदे दरगाह किया जा रहा है। तो जानते हो इब्लीस ने क्या कहा था, जानते हो शैतान ने क्या कहा था? जब शैतान को निकाला गया, अल्लाह ने रामदे दरगाह किया, तो शैतान ने चैलेंज देते हुए कहा था अल्लाह से, क्या है अल्लाह इलाहुल आलमीन, हमने आदम को सजदा नहीं किया, तुझे तो सजदा करता था, तेरी इबादत तो करता था, मैंने आदम को सजदा नहीं किया, वो मिट्टी से पैदा है, मैं आग से, मैं अपने से कमतर मखलूक के सामने नहीं झुका। अरे मैंने आदम को सजदा नहीं किया तो तू मुझे निकाल रहा है, जबकि मैं तुझे सजदा करता था। रूए ज़मीन पर, पूरी कायनात पर 4 उंगली के बराबर भी कोई जगह ऐसी खाली नहीं जहाँ शैतान ने अल्लाह को सजदा न किया हो। इतना सजदा करता था वो अल्लाह को, इतनी इबादत करता था अल्लाह की, लेकिन एक बात नहीं मानी, आदम को सजदा करो नहीं किया उसने। अरे हम तो कितनी नाफरमानी करते हैं अल्लाह की, और इतनी इबादतें भी नहीं हमारी। हम अपना अंजाम सोचें, अपने बारे में जरा गौर करें। शैतान ने तो चप्पे चप्पे पर सजदा किया था, 4 उंगली के बराबर भी कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ शैतान ने सजदा न किया हो, हर जगह सजदा। लेकिन अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, नहीं मानी उसकी बात। नहीं अल्लाह, मैं मिट्टी से, आग से, और वो मिट्टी से, आग मिट्टी के सामने झुकेगी। अल्लाह ने कहा निकलो, और जब निकाला गया तो क्या कहा उसने चैलेंज देते हुए, कसम है मुझे अपने तकब्बुर की, आए अल्लाह इलाहुल आलमीन, आदम की वजह से तू मुझे निकाल रहा है ना, आदम की वजह से तू मुझे निकाल रहा है ना, मैं आखिरी सांस तक तेरे बंदे आदम और आदम की औलाद से गुनाह के काम कराता रहूंगा, दुनिया में भी मैं उनसे गुनाह के काम कराता रहूंगा। हम तेरे बंदे आदम से और आदम की औलाद से आखिरी सांस तक उनसे गलत काम कराता रहूंगा, और उनको गुनाहों की दलदल में डालकर आखिरी सांस तक उनसे गुनाह के काम कराकर उनको आखिरी दम तक उनसे गुनाह कराता रहूंगा, और उसी गुनाह पर उनको वो मौत आएगी, और अपने साथ लेकर हम उनको जहन्नम में जाएंगे। आए अल्लाह, कसम है मुझे अपने तकब्बुर की कि मैं तेरे बंदे आदम और आदम की औलाद से आखिरी सांस तक गुनाह कराता रहूंगा, और उनको कयामत के दिन अपने साथ जहन्नम में ले जाऊंगा। तो उधर अल्लाह ने उसके चैलेंज को कबूल करते हुए तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, ऐ इब्लीस जा, तू मेरे बंदे को आखिरी वक्त तक बहका, जा तू आदम की औलाद से आखिरी वक्त तक गुनाह के काम करा, जा मैं तुझे इजाजत देता हूँ, आखिरी वक्त तक तू मेरे बंदों को बहकाता रहे और उनसे गुनाह के काम कराता रहे, और तू उनको अपने साथ जहन्नम में ले जाता रहे। जा, मुझे तेरा ये चैलेंज कबूल है, लेकिन कसम है मुझे भी अपने इज्जत और जलाल की, मैं भी अपने बंदे के आखिरी वक्त तक की तौबा को कबूल करता रहूंगा, मैं अपने बंदे के आखिरी वक्त तक के गुनाह को माफ कर दूंगा, अगर उसने सच्ची और खालिस तौबा की, यानी तौबतन नसूहा, अगर मेरे बंदे ने खालिस और सच्ची तौबा की, तो मैं अपने बंदे की उस तौबा को कबूल करके और आखिरी वक्त तक के गुनाह को माफ करके अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करता रहूंगा। तू आखिरी सांस तक गुनाह कराता रहेगा, मैं आखिरी सांस तक अपने बंदे की तौबा को कबूल करता रहूंगा। तू आखिरी सांस तक जहन्नम में ले जाने की कोशिश में रहेगा, मैं आखिरी सांस तक अपने बंदे को बख्श कर जन्नत में दाखिल करने की करता रहूंगा। मेरे भाइयों, तुर्की ब तुर्की जवाब। इसलिए तौबा और इस्तिग़फ़ार। क्या लगता है आपको इतना सा जुमला कहने में? गुनाह अल्लाह ने उतारा है तो उसका इलाज तौबा और इस्तिग़फ़ार भी उतारा है। कोई गुनाह हो जाए फौरन कहो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और उठते बैठते चलते फिरते ये जुमला पढ़ते रहो। कितना सा जुमला है यार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। उठते फिरते चलते फिरते खाते पीते जुमले पढ़ते रहो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, मैं मग़फ़िरत तलब करता हूँ अल्लाह की। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ जो मेरा रब है। मिन कुल्लि ज़ंबिन, हर गुनाह से, व अतूबु इलैहि, और उसी से तौबा करता हूँ, उसी की तरफ रुजू होता हूँ। ये ऐसी दुआ है कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे और कहा करते
करते थे, लोगो इस्तगफिरू रब्बकुम व इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह फिल यौम मियता मर्रा। आए लोगो तुम अपने रब से मग़फ़िरत मांगा करो, आए लोगो तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब किया करो। इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह फिल यौम मियता मर्रा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मेरा हाल ये है कि मैं एक दिन में 24 घंटे में सुबह और शाम में 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरा हाल ये है कि मैं 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को हुक्म दिया, वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वक़ुल रब्बिग़फ़िर, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ये कहते रहो, रब्बिग़फ़िर, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वरहम, मेरे ऊपर रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, तू बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। मेरे भाइयों, इन जुमलों को अदा करते रहिए। अल्लाह के नबी भी कहते थे, व इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह फिल यौम मियता मर्रा। अल्लाह के नबी भी कहा करते थे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये मग़फ़िरत तलब करना बहुत जरूरी है। और जानते हो मग़फ़िरत के फायदे क्या हैं? मग़फ़िरत के फायदे क्या हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, जब कहत पड़ गया, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, तो अपनी कौम के लोगों से कहा था, क्या कहा था? वस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। आए मेरी कौम के लोगों, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो। आए मेरी कौम के लोगों, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। जब तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिशें बरसाएगा। ये जो कहत पड़ गया है, जो सूखा पड़ गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से तुम्हारे ऊपर बारिशें बरसाएगा अगर तुम मग़फ़िरत तलब करोगे, इस्तिग़फ़ार करोगे तो। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश बरसाएगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें औलादें देगा और माल से नवाजेगा। व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन, अल्लाह तुम्हें माल भी देगा और औलादें भी देगा। यानी अगर किसी का माल, रिस्क में कमी आ गई है, मालो दौलत में कमी आ रही है, बरकतें नहीं हो रही हैं, तो गौर करो कि उसके गुनाह बढ़ गए हैं, मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तुम्हें माल भी देगा, वो बनीन, और तुम्हें औलादें भी देगा। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें बागात अता फरमाएगा और चश्मे जारी करेगा, तुम्हें नहरें अता फरमाएगा। यानी मग़फ़िरत तलब करोगे तो ये नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें देगा। हजरत उमर फारूक के जमाने में कहत पड़ गया, हजरत उमर फारूक के जमाने में कहत पड़ गया, लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन चलिए नमाज इस्तिस्का पढ़िए, अल्लाह से हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रहमत की बारिश फरमाए। सूखा पड़ा हुआ है, बच्चे भूखे मरने लगे, हालात बहुत खराब हैं। आए अमीरुल मोमिनीन जंगल की तरफ निकलिए और अल्लाह से बारिश तलब कीजिए, नमाज इस्तिस्का पढ़िए। अल्लाह हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम लोगों को लेकर निकले, तमाम लोगों को लेकर जंगल में निकले, नमाज इस्तिस्का पढ़ी और सिर्फ आसमान पर हाथ बुलंद करके इतना फरमाया, नस्तग़फिरुल्लाह नस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह हम सब इस्तिग़फ़ार करने आए हैं, हम सब मग़फ़िरत तलब करने आए हैं। हजरत उमर ने ये नहीं कहा अल्लाह तू मेरे ऊपर रहमत की बारिश फरमा, ये नहीं कहा कि अल्लाह तू हमारे ऊपर रहमत की बरखा फरमा, एक कतरा पानी का नहीं मांगा। हजरत उमर ने सिर्फ ये कहा अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, हमारे साथ जितने लोग आए हैं अल्लाह इन सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। इतनी दुआ मांगी और लौट के वापस चले आए। जब अपने घर पे आए तो तमाम लोगों ने घर घेर लिया। हजरत उमर बाहर निकले, लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या हो गया आपको, आप जंगल में हम सबको लेकर
लेकर निकले। हमने सोचा नमाज इस्तिस्का के बाद आप अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे ऊपर रहमत की बारिश फरमाए। आपने बारिश के लिए एक लफ्ज भी अल्लाह से नहीं मांगा, आपने एक कतरा पानी भी अल्लाह से दुआ नहीं की और आप मग़फ़िरत की दुआ करके चले आए। फरमाया, ऐ लोगों, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा, वस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू कान गफ़्फ़ारा, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, वो बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, जब मग़फ़िरत तलब करोगे तो अल्लाह आसमानों से मूसलाधार बारिश बरसाएगा। लोगों, मैंने बारिश नहीं मांगी है, लेकिन बारिश जिन गुनाहों की वजह से रुकती है, मैंने मग़फ़िरत की दुआ करके, मग़फ़िरत तलब करके आसमान के उन दरवाजों को झंझोड़ दिया है, आसमान के उन दरवाजों में सुराख कर दिया है, आसमान के उन दरवाजों में छेद कर दिए हैं जहां से बारिश आती है। हमने मग़फ़िरत तलब करके आसमान के दरवाजों को हिला दिया है। इंतजार करो, इंशाअल्लाह बारिश के कतरे आने वाले हैं। एक दिन गुजरा था कि फिर मूसलाधार बारिश होती है। मेरे भाइयों, जिन गुनाहों की वजह से बारिश रुकती है और बारिश जब ना हुआ करे तो समझ जाओ कि हमारे गुनाहों की वजह से बारिश रुकी हुई है। जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी, समझ लो कि हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी है। जिनके मालो दौलत में कमी हो रही है, वो समझ ले कि हमारे गुनाहों की वजह से ऐसा हो रहा है। फरमाया, अगर तुम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करोगे तो अल्लाह माल भी तुम्हें देगा और औलादें भी देगा, आसमान से मूसलाधार बारिश भी बरसाएगा और तुम्हें बागात भी देगा और नहरें भी देगा, यानी कुएं, पानी, चश्मा और खेती बाड़ी, अनाज, गल्ला, फल फ्रूट, ये सारी चीजें तुम्हें कब देगा? जब तुम मग़फ़िरत की दुआ करोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मग़फ़िरत का मामला है। इसलिए मैंने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमानो वालो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची और खालिस तौबा करो। लेकिन ये सारी नेमतें हमें तभी मिलेंगी जब हम खालिस और सच्ची तौबा करेंगे। अपने मुआशरे की इस्लाह करो और अब गुनाह बार बार मत करो, गुनाहों पर नादिम होना सीखो। और देखिए, आज के सोरियानियत के दौर में, कल मैंने जिसकी तरफ इशारा किया था, मेरे भाइयों, आज इन तमाम गुनाहों की वजह से आज अल्लाह की नेमतें हमसे छीन ली जाती हैं और इस तरीके का सबक हासिल करना चाहिए हर जलसे वालों को भी। जिस तरीके से मैंने कल भी इशारा किया था, आज जलसों में भी बड़े अजीब व गरीब से आप जाइए। कल मैं जा रहा हूँ कटिहार की सरजमीन पर, देखिएगा कैसा खल्त मल्त होगा, मेला लगेगा, मर्द और औरतों की भीड़ लगेगी और जब लास्ट मेरी तकरीर होगी तब जाकर सब इकट्ठा हो जाएंगे और उससे पहले मार्केटिंग होगी, शॉपिंग होगी, जलसों में बदनज़मी होगी, मर्द औरतों का इख्तिलात होगा। मेरे भाइयों, ये बड़ी अच्छी चीज है जो हमें नीमा के जलसे में देखने को मिलती है कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोग इस तरीके का इंतजाम करते हैं कि मर्दों का औरतों के साथ और औरतों का मर्दों के साथ इख्तिलात ना होने पाए हैं और दुकानों पर औरतें ना आए, इस तरीके का इंतजाम करते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत से दुकान वाले बेचारे लड़ते भी हैं कि आप क्यों लेडीज को रोक रहे हैं, क्यों नहीं आने देते हैं हमारी दुकान पर, हम चंद रुपया कमाने के लिए। मेरे भाइयों, आज जलसे वालों ने भी जलसे दूसरी सरजमीनों पर इसीलिए करना शुरू किया। लोगों ने उनको मशवरे दिए, भाई मेले ठेले बंद करो। तो जानते हो क्या कहते हैं, अगर मेला नहीं लगाएंगे तो भीड़ नहीं होगी और भीड़ नहीं होगी तो औरतें नहीं आएंगी और औरतें नहीं आएंगी तो हमारे जलसे में चंदा नहीं होगा। यानी उनको जलसे का मकसद दीनदारी नहीं है, उनका जलसा कराने का मकसद सिर्फ चंदा और ताबुन है, दीन का उसूल नहीं है। वो कहते हैं कि जब तक दुकानें नहीं लगेंगी, मेला नहीं लगेगा, औरतें नहीं आएंगी और जब औरतें नहीं आएंगी तो भीड़ नहीं होगी और जब भीड़ नहीं होगी तो चंदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, जब हमारी सोच ये हो जाए तो ऐसे जलसों से फिर क्या फायदा होगा और क्या हमें मिलेगा और क्या हम सीख कर निकलेंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमलों का दारोमदार तो नियतों पर है। और जब हमारी नियत में पहले ये है कि हम जलसे में मेला इसलिए लगाते हैं कि औरतें आए और औरतों को इसलिए बुलाते हैं ताकि भीड़ हो और भीड़ इसलिए होता है कि हमारे मदरसे का चंदा हो, तो ऐसे जलसों से हमें कुछ नहीं मिलेगा।
कोई दीन और कोई दीनदारी हमारे माहौल में, हमारे समाज में नहीं आएगी। इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी भी इस्लाह फरमाए, हमारे जलसों की भी इस्लाह फरमाए, इजलास की भी इस्लाह फरमाए। यही चंद बातें मुझे आपके सामने रखना थी। इस उम्मीद के साथ रुखसत होता हूँ कि इंशाअल्लाह हम गुनाहों से बचेंगे और हम गुनाहों पर नादिम होंगे, गुनाह को तर्क करेंगे।